गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ जिन भी कैंडिडेट्स का स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है ICAR टेक्नीशियन 1 का, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा कल के एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आने वाली आगे अपडेट्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जिन भी कैंडिडेट्स का कल एग्ज़ाम है वे बिल्कुल भी पैनिक ना हो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना कर रखें। जितना आपने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों ने जो भी पढ़ा है बस उसमें कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए। पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। हालांकि मैं मानती हूँ कि कहना आसान होता है, बट अपने आप को समझाना भी हमारा ही काम है, अपने आप को मोटिवेट करना भी हमारा ही काम है, ठीक है। और आज के लास्ट डे में मैं आप लोगों को बस इतना ही सजेस्ट करूँगी कि अब आज आप लोग 6 बजे के बाद से कुछ भी मत पढ़िएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो 6 बजे से पहले देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। इसका बेनिफिट आप लोगों को कल के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर हो चुका है। और अगर आप लोग अब कुछ नया पढ़ते हैं या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है मॉर्निंग में उठते ही पढ़ने लगते हैं या रास्ते में पढ़ते हुए जाते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप लोग अब सिर्फ माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। जो भी आप लोगों को काम अच्छा लगता है वो काम करिए, जैसे लाइक म्यूज़िक हो गया, ठीक है, या कहीं आप लोग घूमने चले जाइए थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को आप लोग रिफ़्रेशमेंट दीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें जो स्टोर की गई हैं वो कल के टाइम पे जब आप लोग एग्ज़ाम देने बैठे होंगे तो वो सारी चीज़ें रिकॉल होंगी बहुत अच्छे से। और अगर आज आप लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा, और जो चीज़ आपको आती है उसमें भी कन्फ्यूज़ होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सबसे पहला टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी। दूसरा टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे जस्ट लाइक एडमिट कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लेके जाइएगा। हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाइएगा। वाटर बॉटल वगैरह सब अपने साथ सेंटर पे ले जाइएगा। जिनका सेंटर दूर है, आई होप आप लोग एक दिन पहले आप लोगों ने विज़िट कर लिया होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। सबसे पहले तो यही चीज़ है, और वहाँ सेंटर पे जाके भी आप लोगों को किसी से बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि हम लोग अपनी जो भी हम लोग चीज़ें कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसके बाद जब हम लोग सेंटर पे बैठते हैं तो वो चीज़ें, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो अच्छे से बन नहीं पाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को मेनटेन करने के लिए हमें कीप आवर सेल्फ काम, अपने आप को काम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कट ऑफ को क्लियर करने की क्या ट्रिक्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब आप लोग एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को एकदम शांत मन से एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, ठीक है। इस वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएंगे। तो जैसा कि है कि आप लोग जब अपने एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं तो इतने दिन में, इतनी प्रैक्टिस में, इतने स्टडी में, इतने मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए होंगे, तो आप लोगों को ये आइडिया तो हो गया होगा कि कौन सा सेक्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले आप लोग उस सेक्शन को सॉल्व कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ऑल ओवर द एग्ज़ाम आप लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। और ऐसा होता है कि अगर आपने स्टार्टिंग में अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर लिया, तो लास्ट में जो क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़े होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से कहीं जब आपने सुने होंगे ना, तो उससे आप उस क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। इसलिए हमेशा उस सेक्शन को पहले स्टार्ट कीजिएगा जो जिसमें आपकी कमांड है, ठीक है। तो फर्स्ट टिप क्या है कि कमांड, जिस सेक्शन में आपकी कमांड है उस सेक्शन को पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि आप लोगों को एग्ज़ाम को 3 राउंड में क्लियर करना है, ठीक है। टाइम सफिशिएंट है, इसलिए टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पेपर को कर सकते हैं, क्योंकि इसका 3/4 पार्ट तो आपका थियोरेटिकल है। इट मीन कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। हाँ, साइंस में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप के हो सकते हैं, बट मैथ्स ही सिर्फ कैलकुलेटिव है, बाकी तो सारे थियोरेटिकल वाले हैं। तो 3 राउंड में आप लोग आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में आप लोगों को उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जिनमें आपकी 100% श्योरिटी हो, जिनमें आप लोग 100% श्योर हो, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और जिन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू के लिए कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में आप लोगों को उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जिसमें आप लोगों को डाउट हो रहा था, 50-50 वाला जिसमें 50-50 वाला था, उन क्वेश्चन को आप लोग सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड राउंड तक आते आते आप लोगों को कॉन्फिडेंस जो होगा ना, एकदम सातवें आसमान पे आ चुका होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बस एग्ज़ाम तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, वहाँ पर जाके ऐसे ही सेक्शन सबसे पहले करिएगा कि जो आप लोगों को आता होगा, ठीक है। फिर स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड में आप लोगों को 100% वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड राउंड में आप लोगों को उन क्वेश्चंस को करना है जिसमें 50-50 के चांसेस होंगे। जो कॉन्फिडेंस आने लगते हैं ना, तो फिर गलत चीज़ें भी हम सही करने लगते हैं, ठीक। तो जो डाउट हो रहा होता है फर्स्ट बार में, वो चीज़ नहीं रह जाती है। फिर जब आते आते हम थर्ड राउंड में आएंगे ना, तो थर्ड राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप कीजिएगा जिनके नाम आपने कभी सुने हों। जिनके नाम सुने भी नहीं हैं उनको आप लोग बिल्कुल भी टच भी मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने पूरे एग्ज़ाम को डील करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हाँ, कट ऑफ के बारे में अगर मैं बता दूं तो देखिए, बिना एग्ज़ाम के कट ऑफ को डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर बता सकती हूँ कि आप लोग कट ऑफ को क्लियर कैसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम TCS ने कंडक्ट कराए हैं, तो उनका रिस्पॉन्स देख के मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर मतलब फॉर जनरल के लिए अगर कहा जाए तो 85 से नीचे तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। 85 तो आप लोगों को लेके चलना है। अगर हम लोग पर्टिकुलर देखें, जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स देखें और सारी चीज़ें देखें कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, और 10th लेवल पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत इजी पेपर आएगा, मॉडरेट भी आ सकता है, ठीक है। और पैनिक तो होना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जितना पढ़ा है आपने पेपर उसमें से ही आना है। और उसमें सबसे अच्छी बात तो है कि उन चारों में से एक सही आंसर दिया हुआ है, कितनी अच्छी बात है ये, ठीक है। तो उसमें से हमको एक सही आंसर को चूज़ करना है। चलिए, तो 85 प्लस आप लोग लेके चलिए फॉर जनरल कैटेगरी। इससे कम का तो आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना है। अगर आप लोगों ने इतने अटैम्प्ट कर लिए सेफली, तो फिर आप लोगों को तुक्का या थर्ड राउंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड राउंड तक इतने हो जा रहे हैं, तो थर्ड राउंड में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब गेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेस करने पे गलत हो जाएगा, रिस्क होगा तो नेगेटिव चला जाएगा। अच्छा, अदर के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों को 70 प्लस करके चलना है। 70 प्लस करके चलना है। 70 से नीचे का आप लोग सोचिएगा भी मत। इनफैक्ट मैं कह दूँ आप लोगों को अगर कि 75 तक अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। 85 फॉर जनरल OBC एंड 70 to 75 SC/ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इतना तो आप लोगों को करना ही करना है। इट मीन कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच जा रहे हो सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस हिसाब से हैं, वहाँ पर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तभी आप करना चूज़। अगर यहाँ तक भी आप नहीं पहुँच पा रहे हो, इनकेस आप 65 तक ही आपने किया है, हाँ, तो आपको गेस वर्क ज़रूर करना है, क्योंकि वहाँ पर 50-50 के चांसेस हो जाएंगे। फिर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिलो 70 कोई चांसेस नहीं है कट ऑफ क्लियर करने के। इसलिए इतना तो आप लोगों को मार्जिन लेके चलना ही होगा। और बाकी जो भी एग्ज़ाम आएगा उसका रिव्यू मैं आप लोगों को देती रहूँगी टाइम टू टाइम, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स, जो भी आने वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम्स हैं, तो यही मेरी बस ऑल द बेस्ट सभी को। और आराम से आप लोग अपने एग्ज़ाम दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।